हेलो एंड वेलकम बैक गाइस टू द रूट थिंकिंग चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है आप सभी के लिए। आज की वीडियो में हम देखेंगे हरियाणा की प्रमुख झीलें। देखिए, हरियाणा के जो जीके है वो डेली बेसिस पे वीडियोस आ रही हैं और उससे रिलेटेड जो वीडियोस हैं वो आपको फॉलो भी करनी है, क्योंकि अगर आप डेली सिर्फ और सिर्फ एक एक वीडियो भी देखते हैं तो मंथ के एंड तक आपको हरियाणा की पूरी जीके अच्छे से लर्न भी हो जाएगी, रिवाइज भी हो जाएगी और साथ में क्वेश्चंस तो आप रेगुलर बेसिस पे सॉल्व कर रहे हैं तो आपके माइंड में भी हो जाएगा कि हाँ जी, हमें ऑप्शन टाइप क्वेश्चंस एग्जाम्स में लगाने हैं। तो अगर आप फॉलो कर रहे हैं वीडियोस को तो बहुत अच्छा है, नहीं फॉलो कर रहे हैं तो आप फॉलो करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि देखिए धीरे धीरे करके अगर रेगुलर बेसिस पे आप एक एक वीडियो भी फॉलो करते हैं तो आपकी हरियाणा जीके अच्छी हो जाती हैं, जहाँ हम हरियाणा जीके को नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो ये अच्छा तरीका है हरियाणा जीके को पढ़ने का कि रेगुलर बेसिस पे आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ एक वीडियो फॉलो करनी है और अगर कुछ आपको इंपॉर्टेंट ऐसा लगता है तो उसको संबंधित नोट्स बनाकर एग्जाम वॉल पे पेस्ट कर लीजिए और रेगुलर बेसिस पे रिवाइज कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। हरियाणा की प्रमुख झीलें। हरियाणा की प्रमुख झीलों में फर्स्ट क्वेश्चन है, सूरजकुंड झील किस जिले में स्थित है? बताइए। फरीदाबाद, गुरुग्राम, रोहतक या पंचकुला? सूरजकुंड झील किस जिले में स्थित है? फरीदाबाद, गुरुग्राम, रोहतक या पंचकुला? कल भी हमने क्वेश्चंस देखा था मेले से रिलेटेड। जो सूरजकुंड का मेला लगता है वो कहाँ लगता है जी? सूरजकुंड का मेला और सूरजकुंड की झील फरीदाबाद में ही स्थित है। दोनों, सूरजकुंड का मेला हैंडक्राफ्ट के लिए फेमस है, अंतर्राष्ट्रीय मेला है, इंटरनेशनल मेला है। ठीक है जी। सूरजकुंड का मेला 15 डेज के लिए लगता था और फेब्रवरी के मंथ्स में लगता था। ये सब हमने सूरजकुंड के मेले से रिलेटेड चीज़ें कल पढ़ी थी। अब सूरजकुंड की झील कहाँ पर है? फरीदाबाद में। और सूरजकुंड की जो झील है वहाँ पर किस देवता की पूजा होती है जी? सूर्य देवता की। किसकी? सूर्य देवता, इसीलिए इसका सूरज नाम है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रह्म सरोवर किस शहर में स्थित है? बताइए। ब्रह्म सरोवर किस शहर में स्थित है? कुरुक्षेत्र, करनाल, अंबाला, सोनीपत? जल्दी जल्दी सिर्फ 2 सेकंड्स में जवाब देने हैं, क्योंकि हमने कल भी देखा था जो ब्रह्म सरोवर है वो कुरुक्षेत्र से ही रिलेटेड है, तो कुरुक्षेत्र ही इसका राइट आंसर होगा। देखिए, ब्रह्म को कैसे याद कर सकते हैं? देखिए, कुरुक्षेत्र में क्या हुआ था जी? कृष्ण के उसमें महाभारत का युद्ध हुआ था। ठीक है। तो महाभारत का युद्ध जब हुआ था तो वहाँ पे ब्रह्मा जी भी आए थे। तो ब्रह्मा जी ने क्या किया था? कुरुक्षेत्र के संबंधित है। ऐसे ही जो है कृष्ण की जो लीला है वो गीता से संबंधित, गीता जयंती जो कल हमने मेला देखा था वो भी कहाँ पे लगता है जी? कुरुक्षेत्र में ही लगता है। ऐसे याद कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्ण झील किस शहर में स्थित है? बताइए। पंचकुला, फरीदाबाद, करनाल, यमुनानगर? कर्ण झील। देखिए, कर्ण झील का जो नाम है वो किसके नाम पर बना है? जो महाभारत में जो कर्ण था उसके नाम पर पड़ा है। ठीक है। सूर्यपुत्र कर्ण जो आप जानते हैं उसके नाम पर कर्ण झील का नाम पड़ा है। और कर्ण झील किस शहर में है? फरीदाबाद, पंचकुला, करनाल या यमुनानगर? जल्दी बताइए। हाँ जी। तो कर्ण झील स्थित है करनाल में। कर्ण से करनाल, कर्ण से झील। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेलियार झील कहाँ स्थित है? क्योंकि ये झीलों से संबंधित टॉपिक है इसलिए सारी झीलों के नाम ही यहाँ पे पूछे जाएंगे। तेलियार झील कहाँ स्थित है? तेलियार झील इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लीजिएगा, पूछा जाता है कई बार। तो तेलियार को कैसे याद कर सकते हैं जी? आप यार, तो यार मिलने पे क्या होता है? यार मिलने पे राहत मिलती है। तो तेलियार झील कहाँ पर है? रोहतक में। रोहतक से राहत। तो तेलियार झील कहाँ पे स्थित है? रोहतक में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दमदमा झील किस जिले में स्थित है? दमदमा झील, दम किस में है? सबसे ज्यादा दम किस में है? बताइए। फरीदाबाद, गुरुग्राम, महेंद्रगढ़ या सोनी पानीपत? सबसे ज्यादा दम कौन है? गुरुग्राम में, क्योंकि यहाँ पे क्या है? इंडस्ट्रियल एरिया सबसे ज्यादा बड़ा है। तो दमदमा झील कहाँ पर है जी? गुरुग्राम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सुल्तानपुर झील किसके लिए प्रसिद्ध है? सुल्तानपुर झील मछली पकड़ने के लिए, पक्षी अभयारण्य के लिए, नौका विहार के लिए, हॉट एयर बलून राइड के लिए? बताइए। देखिए, कल भी हमने क्वेश्चन देखा था कि सुल्तानपुर जो झील है वो कहाँ पर है? बताइए। गुरुग्राम में है। कल भी हमने पढ़ा था। किससे रिलेटेड है? बर्ड सेंचुरी इसको बोला जाता है। सुल्तानपुर नेशनल पार्क को बर्ड सेंचुरी भी बोला जाता है। और बर्ड से क्या बनेगा? पक्षी। तो सुल्तानपुर झील किसके लिए प्रसिद्ध है जी? पक्षी अभयारण्य के लिए। किस लिए? से अब एक क्वेश्चन और बनता है कि सुल्तानपुर जो बर्ड नेशनल पार्क है, नेशनल पार्क है सुल्तानपुर, वो कहाँ पर है? वो गुरुग्राम में। और वहाँ पर कौन से लोगों को ज़्यादा जाना चाहिए? उन लोगों को जाना चाहिए जिनको बर्ड्स में ज़्यादा इंटरेस्ट है, पक्षियों में ज़्यादा इंटरेस्ट है। ठीक है। क्योंकि वहाँ पे पक्षी को पाला जाता है, पक्षी अभयारण्य है। कर्ण झील का नाम किस महाभारत के पात्र पर आधारित है? अभी ही हमने देखा था। बताइए। अर्जुन, दुर्योधन, कर्ण या भीम? 1 सेकंड का आंसर है। राइट, कर्ण। कर्ण झील का नाम कर्ण पर। कहाँ पर है कर्ण झील? अभी हमने पढ़ा था। कर्ण झील कहाँ से? कर्ण से करनाल। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ब्रह्म सरोवर का संबंध किस धार्मिक ग्रंथ से है? ग्रंथ पूछ लिया है, धार्मिक ग्रंथ, तो चाहे कुछ भी हो महाभारत ही आएगा, क्योंकि ब्रह्म क्या है? ब्रह्म कुरुक्षेत्र से रिलेटेड है, कुरुक्षेत्र में है ब्रह्म, कृष्णा जी की लीला, ठीक है, तो महाभारत से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। किस झील को हरियाणा की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील माना जाता है? बताइए। तिलियार झील, दमदमा झील, सुल्तानपुर झील या कर्ण झील? किस झील को हरियाणा की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील माना जाता है? तिलियार झील, दमदमा झील, सुल्तानपुर झील या कर्ण झील? तो सबसे बड़ी जो प्राकृतिक झील है हरियाणा की वो है जी दमदमा झील, क्योंकि दम किस में है? गुरुग्राम में है। दमदमा झील कहाँ पर है? गुरुग्राम में। तो सबसे बड़ी प्राकृतिक झील क्या है? दमदमा झील, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुल्तानपुर झील किस प्रकार के पर्यटकों के लिए विशेष आकर्षण है? सुल्तानपुर झील किस प्रकार के पर्यटकों के लिए विशेष आकर्षण है? बताइए। पर्वतारोहण, पक्षी प्रेमी, इतिहास प्रेमी या जल कीड़ा प्रेमी? अभी ही मैंने बताया था। तो सुल्तानपुर झील का जो पक्षी अभयारण्य के है तो वो पक्षी प्रेमी ही जाएंगे ना, तो पक्षी प्रेमी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिंजौर का कौन सा गार्डन अपनी झील के लिए फेमस है, प्रसिद्ध है? यदुवंशी गार्डन, रंगमहल गार्डन, पिंजौर गार्डन या पंचकुला गार्डन? बताइए। पिंजौर का कौन सा गार्डन अपनी झील के लिए प्रसिद्ध है? यदुवंशी, रंगमहल, पिंजौर या पंचकुला? तो पिंजौर का गार्डन है तो पिंजौर गार्डन ही होगा। राइट आंसर इज दी पिंजौर गार्डन। और पिंजौर गार्डन किस लिए फेमस था जी? फूलों के लिए, क्योंकि क्या होता है पिंजरे में जो लोग होते हैं उन्हें क्या पसंद होते हैं जी? उनको भी फूल पसंद होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्ण झील के आसपास कौन सा प्रमुख आकर्षण है? कर्ण झील के आसपास क्या देखने लायक है? प्रमुख आकर्षण क्या चीज है? सूर्य मंदिर, शेख चिली का मकबरा, पनोरमा संग्रहालय, गीता उपदेश स्थली? बताइए। कर्ण झील कहाँ पर है? सबसे पहले हम देखेंगे कर्ण झील किससे रिलेटेड है। कर्ण के नाम से बनी थी, करनाल में है। ये हमने क्वेश्चन सभी देख लिए हैं। और इसके पास में सबसे आकर्षण की चीज क्या है, देखने लायक है? बताइए जी। तो वो है जी शेख चिली का मकबरा। शेख चिली का मकबरा, याद करिएगा। शेख चिली का मकबरा कहाँ पर है? करनाल में है, कर्ण झील के पास पे है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के किस झील को पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया है? बताइए। हरियाणा के किस झील को पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया है? दमदमा झील, ब्रह्म सरोवर झील, सुल्तानपुर झील या कर्ण झील? इजी हो गया तो बिल्कुल ही। तो सुल्तानपुर झील पक्षी अभयारण्य है ना, हरियाणा की पक्षी अभयारण्य, ठीक है। कहाँ पर है सुल्तानपुर झील? दैट इज इन गुरुग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, तिलियार झील के आसपास कौन सा प्रमुख पार्क स्थित है? बताइए। राष्ट्रीय उद्यान, जलीय पार्क, वन्य जीव अभयारण्य या तिलियार मिनी चिड़ियाघर? तो तिलियार झील के आसपास कौन सा प्रमुख पार्क जहाँ पर जाना चाहिए, कौन सा प्रमुख पार्क स्थित है? पहले तो ये देख लेते हैं जी तिलियार झील कहाँ पर थी। तो यार से क्या आएगा? यार से मिलने पे क्या होती है? राहत आती है, तो रोहतक में, ठीक है। तो तिलियार झील कहाँ पर है? रोहतक में। तो इसके आसपास कौन सा प्रमुख पार्क स्थित है? बताइए। तिलियार झील के आसपास कौन सा प्रमुख है? तो तिलियार मिनी चिड़ियाघर, तिलियार से तिलियार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, सूरजकुंड झील का ऐतिहासिक महत्व किस काल से जुड़ा हुआ है? मौर्य काल, गुप्त काल, तोमर राजवंश या मुगल काल? जल्दी बताइए, एक सेकंड में आंसर। सूरजकुंड झील का ऐतिहासिक महत्व किस काल से जुड़ा हुआ है? मौर्य काल, गुप्त काल, तोमर राजवंश या मुगल काल? बताइए। क्वेश्चन नंबर 15, तो सूरजकुंड झील का ऐतिहासिक काल जुड़ा हुआ है जी तोमर राजवंश से। किससे जुड़ा हुआ है? तोमर राजवंश से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में ब्रह्म सरोवर किस धार्मिक त्योहार पर विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है? हरियाणा में ब्रह्म सरोवर कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में है, ठीक है। तो कुरुक्षेत्र में है। और किस धार्मिक त्योहार पर विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है? बताइए। दिवाली, होली, मकर संक्रांति या गीता जयंती? जल्दी से बताइए। तो ये कुरुक्षेत्र में क्या हुआ था जी? गीता से रिलेटेड है तो गीता जयंती के धार्मिक त्योहार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दमदमा झील किस प्रकार की गतिविधियों के लिए प्रसिद्ध है? मछली पकड़ना, वाटर स्पोर्ट्स, ट्रैकिंग या ऊंट की सवारी? दमदमा झील, यहाँ पे सुल्तानपुर झील नहीं है जो पक्षी अभयारण्य सोच रहे हैं। दमदमा झील, दम किस में है? दम भी किस में है? गुरुग्राम में है। तो गुरुग्राम में है दमदमा झील। तो कहाँ पर किसके लिए फेमस है? मछली पकड़ने के लिए, वाटर स्पोर्ट्स के लिए, ट्रैकिंग के लिए, ऊंट की सवारी के लिए? आइडिया से बताइए जल्दी, एक सेकेंड में। हाँ जी। तो दमदमा झील किसके लिए फेमस है? वाटर स्पोर्ट्स के लिए। यहाँ पर वाटर की एक्टिविटीज बहुत ज्यादा होती हैं वाटर स्पोर्ट्स के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
सुल्तानपुर झील का प्रमुख आकर्षण कौन से पक्षी हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि सुल्तानपुर झील का प्रमुख आकर्षण कौन से पक्षी हैं? स्टार मार्क कर लीजिए। सुल्तानपुर झील कहाँ पर है? गुरुग्राम में है। सुल्तानपुर झील में क्या होता है जी? पक्षी अभयारण्य होता है, पक्षियों को संरक्षित किया जाता है, ठीक है। और कौन से पक्षी विशेष रूप से कौन से पक्षी होते हैं वहां पर? तो बताइए, हंस, बतख, सारस, बगुले, मोरबाज या कबूतर, तोता, कौन से हैं? तो सुल्तानपुर झील में सबसे फेमस है जी स से सुल्तान, स से सारस, सारस और बगुले, सारस और बगुले, ठीक है, प्रमुख आकर्षण है। 19th नंबर, सूरजकुंड झील का नाम किस देवता के नाम पर रखा गया? चंद्रमा, अग्निदेव, सूर्यदेव, वरुणदेव। एक सेकंड का आंसर बताइए, अभी पढ़ा चुकी हूँ ऑलरेडी। यस, सूरजकुंड झील है, सूरज से सूर्य होता है तो सूर्यदेव के नाम पर। कहाँ पर है जी सूरजकुंड झील? फरीदाबाद में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्ण झील में नौका विहार का आयोजन किस महीने में होता है? कर्ण झील में नौका विहार, समझ गए? कर्ण झील कहाँ पर है? कर्ण से करनाल, कर्ण के नाम पर पड़ी है। कर्ण में क्या होता है जी? कर्ण झील में नौका विहार होता है, फेमस है नौका विहार। और इसका आयोजन किस मंथ में होता है बताइए? जनवरी, मार्च, जून या दिसंबर? कौन से उसमें होता है जी? तो कर्ण झील में नौका विहार का आयोजन होता है जी मार्च में। कब होता है जी? मार्च में। नौका मार्च निकाली जाती है, आप ऐसे याद कर सकते हैं कि नौका मार्च निकाली जाती है, ठीक है। तो ये थे 20 क्वेश्चंस हरियाणा के जो फेमस झीलें हैं उनसे रिलेटेड थे, और इजी क्वेश्चंस हैं, सिर्फ 2 टाइम्स आप रिवाइज करेंगे तो बहुत अच्छे से आपको रिवाइजन हो जाएगी इनकी। तो थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत ही इंपॉर्टेंट कोई नया टॉपिक लेके आएंगे। तो थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।